हेलो गाइस, वेलकम बैक टू कॉलेज क्लासेस। तो आज हम बात करेंगे डिपेंडेंट ब्रांच के अकाउंटिंग प्रोसीजर के बारे में कि डिपेंडेंट ब्रांचेस जो है उसके रिकॉर्ड्स और बुक्स कैसे मेंटेन करी जाती है। तो जैसा कि हमको पता है डिपेंडेंट ब्रांचेस कभी भी कंप्लीट सेट ऑफ बुक्स मेंटेन नहीं करता, कंप्लीट रिकॉर्ड मेंटेन नहीं करता। तो इसकी जगह पे जो हेड ऑफिस है ना, वही इसके रिकॉर्ड्स मेंटेन करता है। अब जो हेड ऑफिस है ना, वो हमारे पास 4 मेथड्स दिए गए हैं। इनमें से किसी भी मेथड के अकॉर्डिंगली वो क्या कर सकता है, डिपेंडेंट ब्रांचेस के रिकॉर्ड्स को मेंटेन कर सकता है। पहला है हमारे पास डेटर और डायरेक्ट सिस्टम, दूसरा फाइनल अकाउंट सिस्टम, तीसरा स्टॉक एंड डेटर सिस्टम एंड फोर्थ वन इज होलसेल प्राइस सिस्टम। तो इस वीडियो के अंदर हम आज पहले मेथड के बारे में बात करेंगे, जो कि है हमारा डेटर और डायरेक्ट सिस्टम। तो इसके अंदर क्या है, अंडर दिस मेथड ओनली वन अकाउंट फॉर ईच ब्रांच इज ओपन इन द बुक्स ऑफ हेड ऑफिस विच इज कॉल्ड ब्रांच अकाउंट। तो इस मेथड के अकॉर्डिंगली एक ही अकाउंट ओपन किया जाता है सभी ब्रांचेस के लिए हेड ऑफिस की तरफ से, जहां पर हेड ऑफिस सभी ब्रांचेस के रिकॉर्ड्स मेंटेन करता है, जिसको बोलते हैं ब्रांच अकाउंट। अब जो ये ब्रांच अकाउंट है, ये मेंटेन किया जाता है ताकि जो प्रॉफिट एंड लॉस है पर्टिकुलर पीरियड का, वो एसरटेन किया जा सके। और जो इसका नेचर है वो नॉमिनल है, यानी कि जो हमारा ब्रांच अकाउंट है वो क्या है, एक नॉमिनल अकाउंट है। यानी कि इसके अंदर जो रूल लगेगा वो क्या होगा, डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस एंड क्रेडिट ऑल इनकम्स एंड गेन्स। इट मींस कि अगर क्रेडिट साइड डेबिट साइड से एक्सीड करते तो उसको प्रॉफिट कंसीडर करेंगे, अगर डेबिट क्रेडिट साइड से एक्सीड कर जाते तो उसको हम लॉस कंसीडर करेंगे, ठीक है ना। लेकिन हमारे पास यहाँ पर कुछ कॉन्सेप्ट्स हैं और कुछ टर्म्स हैं जिनके बेसिस पे जो ब्रांचेस हैं आगे उनको फर्दर डिवाइड कर दिया गया है। तो अब जो हेड ऑफिस है वो क्या करता है, गुड सेल करता है। अब जैसा हमको पता है कि जो डिपेंडेंट ब्रांचेस हैं वो सिर्फ वही गुड सेल करेंगी जो हेड ऑफिस की तरफ से भेजी गई होंगी। वो फर्दर मार्केट से नहीं गुड्स जो है परचेज कर सकती हैं। जो गुड्स हेड ऑफिस ने भेजी है वही उनको सेल करनी है। तो हेड ऑफिस ने कुछ गुड्स भेजी हैं, ठीक है। अब उसको बोला जा सकता है ब्रांच को कि वो कैश सेल करे, क्रेडिट सेल करे, या फिर दोनों बेसिस पे भी वो सेल कर सकती है। और एक आता है हमारा कि जो गुड्स हैं वो कॉस्ट प्राइस पे भेजी गई हैं या फिर सेलिंग प्राइस पे भेजी गई हैं। तो इन्हीं कॉन्सेप्ट के अकॉर्डिंगली जो हमारा ब्रांचेस है उसको डिवाइड किया गया डेटर और डायरेक्ट सिस्टम के अंडर 3 कैटेगरीज में। सबसे पहला, जो ब्रांच रिसीव करेगी गुड्स हेड ऑफिस से कॉस्ट प्राइस पे और सिर्फ कैश सेल्स ही करेगी। सेकंड हमारे पास आता है कि जो ब्रांचेस है वो गुड्स रिसीव करेंगी हेड ऑफिस से कॉस्ट प्राइस पे, और दोनों बेसिस पे वो सेल कर सकते हैं, कैश बेसिस पे भी और क्रेडिट बेसिस पे भी। उसके बाद जो डिपेंडेंट ब्रांचेस हैं जिनको गुड्स सप्लाई करी है हेड ऑफिस ने सेलिंग प्राइस पे, यानी कि सेलिंग प्राइस पे गुड्स सप्लाई हुई है। अब कैश सेल होगी या क्रेडिट सेल होगी वो डिपेंड करेगा, जैसा भी केस रहेगा क्वेश्चन में जैसा भी मेंशन होगा, ठीक है जी।